हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी ऋषिकेश ट्रिप के बारे में। जो हम लोग न्यू दिल्ली से गए थे ऋषिकेश, उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगी कि हम लोग कब गए थे और कैसे गए थे और कहाँ कहाँ गए थे, सब कुछ। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ब्लॉग में बने रहिए, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले न्यू दिल्ली से कश्मीरी गेट से मतलब बस पकड़ा था उत्तराखंड के लिए। यहाँ पर आपको बैक टू बैक हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी, जो कि आप हरिद्वार भी जा सकते हैं या फिर ऋषिकेश, दोनों जगह की बस उपलब्ध हैं। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ गए, रात की बस पकड़ी थी। एकदम सुबह में हम लोग पहुँच गए थे ऋषिकेश, और वहाँ से हम लोग तुरंत ही ऑटो करके सीधा सबसे पहले हम लोग जानकी झूले के पास गए, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है ऋषिकेश की जर्नी। जानकी झूला, जिसे सीता झूला के नाम से भी जानते हैं, यह पहले तो नहीं था, पहले सिर्फ राम और लक्ष्मण झूला ही था, लेकिन यह बाद में बना है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आप राम झूला को देख सकते हैं। रात ये सुबह के समय का नज़ारा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर परमार्थ आश्रम पड़ेगा, जहाँ पर शंकर जी पानी में दिखते हैं। यहाँ की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। हरिद्वार की आरती से भी ज़्यादा यहाँ परमार्थ आश्रम की आरती फेमस है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं आरती देखने के लिए सिर्फ। और जो परमार्थ निकेतन है, अंदर में आश्रम है, उसका नज़ारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बीच में आश्रम है। यहाँ पर लोग आके ठहरते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा अगर आप तुरंत जाकर वहाँ पे सोचें कि रह लें तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑल टाइम यहाँ पे बहुत रश होता है। स्पेशली अगर आप संडे और सैटरडे में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो कहीं मतलब इसके आसपास जो भी होटल्स हैं या फिर आश्रम, कहीं पे भी रुकना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी पड़ेगी। और अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो लक्ष्मण झूला के पास आपको होटल मिल जाएंगे रहने के लिए। हम लोग परमार्थ निकेतन में कुछ देर थे, वहाँ पे मतलब घूमे। वहाँ पे बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा। हम लोग आरती के टाइम तो नहीं थे, क्योंकि फिर हमें आगे भी निकलना था। फिर हम लोग वहाँ से निकले और आगे गए तो राम झूला के पास पहुँचे, जो कि परमार्थ निकेतन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये सब जगह पैदल ही चल के जाएंगे, तभी खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि सीधा एक पक्का रास्ता बना हुआ है जिससे लोग पैदल ही जाते हैं। सब लाइन से ही है, एक के बाद एक आते हैं वहाँ। फिर उसके बाद राम झूला के पास हम लोग सीधा रास्ते से निकलते हुए पक्के रास्ते से गए तो वहाँ पर एक कच्चा घाट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और स्पेशली ऋषिकेश का यही पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको मिनी गोवा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक कच्चा घाट है जहाँ पर लोग नहाते भी हैं, स्नान भी करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे नहाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप वहीं पे नहाएं जहाँ पे घाट्स बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और फिर यहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा था कि बस बयां कर पाना मुश्किल था। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये। वहाँ पर हम लोग कुछ देर रुके, और अगर आप यहाँ जाते हैं तो कुछ देर वहाँ पर बैठते हैं, और अगर गंगा जी के शीतल जल में पैर डाल के बैठते हैं ना, तो बस आपके मतलब मन इतना शांत होता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे जो कि थे जस्ट एक बीच के तरह ही था, और गंगा जी बह रही थी। चारों तरफ पहाड़ पहाड़ ही थे। बहुत खूबसूरत था यहाँ का नज़ारा। और अगर आप ऋषिकेश घूमना चाह रहे हैं तो एक दिन के अंदर अंदर ही आप पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो अगर आप आरती का भी मज़ा लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि फिर रुकना भी पड़ेगा वहाँ पे रात में, तभी आप देख पाएंगे सब कुछ। तो हम लोग वहाँ पे रात में तो नहीं रुके थे, हम एक दिन में ही अपनी पूरी ट्रिप कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ करीब एक आधा घंटा से ज़्यादा थे, लगभग 1 घंटा थे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पैदल ही गए थे, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं। सीधा लक्ष्मण झूला के पास गए थे, जहाँ पे 13 मंजिला मंदिर है। वहाँ पर 2 मंदिर हैं, मतलब एक 13 मंजिला है और एक 12 मंजिला, दोनों आमने सामने ही है। तो आप वहाँ जाएं और इन मंदिरों के दर्शन करें। उसके बाद लक्ष्मण झूला तो उस टाइम बंद था जब हम लोग गए थे। और अगर आप यहाँ से आगे
नीलकंठ जाना चाहते हैं, नीलकंठ भगवान जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको यहीं से ही बस मिलती है, बस नहीं मिलती सॉरी, आपको प्राइवेट कार्स मिलती हैं जो कि ये आपको पूरा नीलकंठ तक ले जाती हैं और उसके बाद फिर ले आती हैं, लक्ष्मण झूला के पास ही आपको छोड़ देती हैं। तो हम लोग उसके बाद जो गए थे नीलकंठ भगवान जी के दर्शन के लिए, उसका वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और अब अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।